Yeah, hi everyone. Very good morning. This is Abhishek Gambhir from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video and today we'll discuss about UK study visa. UK स्टडी की काफ़ी ज़्यादा मेरे पास क्वेरी थी, व्हाट्सएप थे, मेल्स थे और डायरेक्ट क्लाइंट्स भी थे जो UK स्टडी वीज़ा के बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, पूछना चाह रहे थे कि कैसे हम UK स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, स्पाउस उसमें कैसे जा सकता है आफ्टर स्टडी वीज़ा अप्रूवल, बिना IELTS के हम UK कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, कौन से ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो फ़ीस वहाँ जाने के बाद भी 50% लेते हैं, कौन से ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो फुल फीस यहाँ पे लेते हैं, कैश लेटर कैसे आता है, अप्रूवल कैसे आता है, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नोटराइज कराने होते हैं, कौन से अपोस्टल कराने होते हैं, डेट कैसे ली जाती है, इंश्योरेंस का क्या रेट होता है, मेडिकल का क्या रेट है, एम्बेसी फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों होती है, कैसे हम वहाँ पे जाने के बाद अपना पेपर्स और अपने TRP अपने परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कितना टाइम स्टडी करना होता है, बैचलर्स के कौन कौन से कोर्स होते हैं, मास्टर्स के कौन कौन से कोर्स होते हैं, 1 ईयर का डिप्लोमा जो कि बैचलर्स के बाद होता है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम सारी बात डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। अगर मैं यूके में कोर्सेज़ की बात करूं, यूके में जो कोर्सेज़ होते हैं वो होते हैं BBA, MBA, बैचलर्स, मास्टर्स। BBA और बैचलर्स 3 इयर्स, मास्टर्स और MBA 2 इयर्स। कोर्सेज दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस फील्ड में आगे अपने आप को फ्यूचर देखते हैं, लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपका HR, आपका टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, IT, सप्लाई चेन, मास कम्युनिकेशन, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि किस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं बैचलर्स की, यूके में बैचलर्स फीस स्ट्रक्चर जो रहता है पर ईयर का वो रहता है अप्रॉक्स 10,000 पाउंड से 15,000 पाउंड। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हो। अगर मैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो नेपियर, एडिनबर्ग, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी है, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है। फीस की अगर मैं बात करूं कि आपने कैसे पे करनी है, तो फीस आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 70% आप यहाँ पे करके जा सकते हैं, 30% आप फीस वहाँ जाने के बाद कॉलेज को पे कर सकते हैं। एक टाइम ड्यूरेशन में वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर कर लेते हैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कॉलेज के साथ। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ जो कि बहुत मेजर बात है, डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं यूके में, आपका 10th, आपका 12th, आपका पासपोर्ट, आपकी फ़ोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2 लगते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक आप अपने स्कूल से ले सकते हैं, एक आप कहीं और से ले सकते हैं, जहाँ से भी किसी कंपनी से जहाँ पे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, या कोई और जो आपको रिकमेंड कर दे कि हाँ इस बच्चे को हम रिकमेंड करते हैं बच्चा आगे जाके अपनी स्टडी करे। एक आपका MOI लगता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, साथ में आपका IELTS लगता है। IELTS में कम से कम जो बैंड होने चाहिए 5.5 से कम नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 6 बैंड्स ओवरऑल होना चाहिए, नॉट लेस देन 5.5। अगर मैं बात करूं आपके एम्बेसी, अगर हम एम्बेसी की बात करें तो एम्बेसी सबमिशन जो है, एम्बेसी सबमिशन के बाद जो टाइम लगता है दैट टेक्स अप्रॉक्स 25 to 30 वर्किंग डेज टू गेट योर वीज़ा अप्रूवल। 25 से 30 दिन में नॉर्मल सबमिशन में हमारे पास हमारा अप्रूवल आ जाता है अगर हमारी फाइल स्ट्रॉन्ग है तो। 3 ऐसे पॉइंट जिस पे सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होती है, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो UK हो, जो भी रिजेक्शन के रीजंस रहते हैं सबसे ज़्यादा जो बच्चों को नहीं ज़्यादातर पता चलता है कि हमारा रिजेक्शन क्यों आया है, वो 2 या 3 रीज़न से होता है। पहली बात तो ये कि हम किसी भी कंट्री में, चाहे वो UK हो चाहे वो यूरोप हो, सबमिशन के टाइम जो हमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जो सबसे मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके ITRs, आपके 3 साल के ITRs आप ज़रूर लगाइए। एटलीस्ट 4 से 4.5 लाख की ITR जो भी स्पॉन्सर है वो यहाँ पे भरता है, और फैमिली का स्पॉन्सर, ब्लड रिलेशन से ही आप स्पॉन्सर दिखा सकते हैं। सेकेंड, जो शो फंड है यूके में वो एटलीस्ट 15 लाख से ऊपर का दिखाइए, 15 लाख से कम का शो फंड नहीं दिखाइए। ऐसा नहीं है कि चलता नहीं है, 10 लाख से ऊपर आप दिखा सकते हैं, पर अगर आपने अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करना है तो कम से कम 15 लाख का शो फंड ज़रूर दिखाइए। और जो 1 महीने पुराना या 2 महीने पुराना हम दिखा देते हैं, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है फाइल पे। कम से कम 6 महीने पुराना अकाउंट हो और 3 से 4 महीने पुराना वो होल्ड फंड 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हो, तभी आप एम्बेसी में सबमिशन लगाइए। सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर लगाइए कि जो आपका स्पॉन्सर है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और वो कैसे इंडिया में अर्न करता है, क्या सोर्स है कि जहाँ से उनके पास पैसा आता है, वो सोर्स ऑफ इनकम कंपटीशन में ज़रूर दिखाइए जब ITR की कंपटीशन लगा। अगर मैं UK के प्रोसेस की बात करूँ कि कैसे हम UK के अंदर स्टडी वीज़ा प्रोसेस करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे, आपका 10th, आपका 12th, आपका LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपका IELTS स्कोर कार्ड, आपका पासपोर्ट, फोटोग्राफ, आपके सारे अकेडमिक्स। उसके बाद आपकी जो फाइल है हम लॉगिन करेंगे UK पोर्टल पे, स्टडी पोर्टल पे। स्टडी पोर्टल से हमारे पास ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर या तो कंडीशनल आएगा या अनकंडीशनल आएगा। अगर अनकंडीशनल लेटर आता है तो हम डायरेक्ट उसमें लिखा होता है कि आपको फ़ीस भरनी है, आप पार्शली फ़ीस भर सकते हैं। पार्शली फ़ीस भरने के बाद आपका कैश का इंटरव्यू होता है। कैश लेटर आने के लिए 3 to 4 वर्किंग डेज लगते हैं और नॉर्मल आपका इंटरव्यू होता है, कैश इंटरव्यू। अगर
कंडीशनल लेटर आता है तो कंडीशन में लगाया होगा, बताया होगा ये कंडीशन है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तब अनकंडीशनल लेटर आएगा। लाइक आपकी 12 लाख रुपीज़ कॉलेज की फीस है फर्स्ट ईयर बैचलर्स की, आप 6 लाख या 7 लाख रुपीज़ अभी कॉलेज को पे कर सकते हो, अपना कैश इंटरव्यू दे सकते हो, उसके बाद कैश लेटर आने के बाद सबमिशन करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर कितना खर्चा आता है। अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास का यूके में पहले खर्चा आता है। 800 पाउंड्स की आपकी इंश्योरेंस होती है, 80 to 82,000 की। अगर हम नॉर्मल में अगर वीज़ा सबमिशन करते हैं तो 37,500 होता है, प्रायोरिटी में करते हैं तो 75 होता है, 75,000 होता है। अगर सुपर प्रायोरिटी में करते हैं तो 1,20,000 की एम्बेसी की फीस होती है। दैट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि उसने सुपर प्रायोरिटी में करना है, नॉर्मल में करना है या कि प्रायोरिटी में करना है। प्रायोरिटी में तब कीजिए अगर आपके पास टाइम कम है, वैसे हम सजेशन ये देते हैं कि आप नॉर्मल में कीजिए। नॉर्मल में 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है और वीज़ा सक्सेस हो जाता है। ये सारा प्रोसेस यूके का स्टडी वीज़ा का है। स्टिल इस वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो या कुछ ऐसा हो जो कुछ क्लियर ना हुआ हो तो नीचे के दिए नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वी आर रियली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक गंभीर फ्रॉम ग्लोबल वीज़ा। थैंक यू।